नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो छठी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जो संस्कृत विषय पढ़ते हैं उनके लिए है। आपने ऑनलाइन कक्षाओं में अपनी संस्कृत की कक्षाएं अटेंड की होंगी। अभी जो है पुनरावृत्ति का समय है, तो किस तरीके से आप संस्कृत की पुनरावृत्ति करेंगे आपको ये ध्यान देना है। खासकर जो छठी कक्षा के विद्यार्थी हैं, आप संस्कृत की जो व्याकरण है, जो आपकी बेसिक व्याकरण है, ठीक है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको संस्कृत के जो पाठ हैं और बाकी जो व्याकरण है अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। आज का विषय जो है कारक विभक्ति परिचय, कारक के बारे में आज हम जानेंगे और उसी से आगे जो है हमारी सारी जो व्याकरण है उसी के आधार पर चलती है। तो देखते हैं कारक का विषय। कारक विभक्ति परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है, और उनको हम किस किस विभक्ति के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जब आप उसको इस तरीके से समझ लोगे तो फिर आप जब शब्द रूप याद करेंगे तो शब्द रूप याद करने में आपको आसानी होगी और शब्द रूप का अर्थ आपको पता होगा, क्योंकि जब तक आपको अर्थ शब्द रूप का पता ना हो तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते कहीं पर भी संस्कृत व्याकरण के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले ये पहला जो कारक है वो है कर्ता, कर्ता कारक। ये है जो आपका कर्ता कारक, और कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ये आप साथ साथ में समझते जाइए व याद करते जाइए। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, और इसका चिन्ह क्या होता है? ने, कर्ता ने। मतलब जब भी आप कोई शब्द रूप याद करेंगे उसकी जो भी प्रथमा विभक्ति होगी उसका अर्थ क्या होगा? ने, चाहे वो एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो। उसके बाद हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म का अर्थ क्या, विभक्ति कौन सी होगी? कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, और उसका चिन्ह क्या होगा? को। तो आपको याद करना है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति और चिन्ह को। तो जब भी आप शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे, जैसे बालकम, रामम, तो उसका क्या अर्थ होता है? राम को। ठीक है, एक वचन में, द्विवचन में व बहुवचन में। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा जो है आपका करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या हुई? तृतीया विभक्ति, व चिन्ह क्या होगा? से या के द्वारा। अर्थात जब भी आप शब्द रूप में पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति तो उसका अर्थ होगा या तो किसी से, कि किसी से ये काम हो रहा है, या किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो इसको आप अच्छे से समझ ली, तृतीया विभक्ति, करण कारक, और इसका चिन्ह जो होता है से या के द्वारा। ये आपको अच्छे से पता व याद होना जरूरी है। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी जो चौथा कारक है आपका वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, और उसका चिन्ह क्या होगा? के लिए। अर्थात जब बालक शब्द रूप आप याद कर रहे होंगे और चतुर्थी विभक्ति पे आ जाएंगे बालकाए, तो उसका अर्थ आपको पता चल जाएगा बालक के लिए। तो आप इसको याद करेंगे, चतुर्थी विभक्ति को, संप्रदान कारक को। उसके बाद है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कौन सी होगी? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, उसका चिन्ह क्या होता है? से या अलग होना। अब कोई कहीं से आ रहा है तो कहीं से आने का मतलब क्या है? वो वहां से अलग हो रहा है, उस स्थान से अलग हो रहा है। कोई बच्चा विद्यालय से घर जा रहा है तो विद्यालय से अलग होना पाया गया है उसका, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर आप इस कारक को, उसके चिन्ह विभक्तियों को समझ लेते हैं तो आपको आगे संस्कृत समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद है आगे संबंध कारक। संबंध कारक, और उसकी जो विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति। इनका उच्चारण करना भी आप अच्छे से सीख लें। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, और चिन्ह क्या होंगे? का, के, की। अर्थात जब किसी का भी किसी से संबंध पाया जाता है, जैसे वह उसका भाई है, तो उसका जो शब्द है उसमें का संबंध पाया गया, वह उसका भाई है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति, वो है आपका अधिकरण कारक, और उसका चिन्ह क्या होता है? में या पर। अर्थात जैसे गिलास में पानी है
तो गिलास में कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो आगे जो है या पर भी है उसका अर्थ, तो जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तक रखी है, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो ये तो जो थे आपके कारक हैं, कारक के चिन्ह, उसके बाद संबोधन जिसका चिन्ह होता है हे अरे, और ज्यादातर जो है प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्तियों का विभक्ति जो है उनका प्रयोग हम आगे अनुवाद में, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को समझने में और पाठ को भी समझने में, जब आप पाठ की हिंदी करेंगे, अगर आपको पता होगा कि ये षष्ठी विभक्ति है, बालकस्य लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है बालक का, बालकम लिखा हुआ है इसका अर्थ है बालक को, बालकः लिखा हुआ है इसका अर्थ है बालक ने। अगर आप इस तरीके से शब्द रूप को याद करेंगे हिंदी अर्थ के साथ, वह कारक की विभक्तियों के साथ उसको समझेंगे, तो आपको शब्द रूप जो है बहुत अच्छे से याद होगा और उसका प्रयोग आप आगे अनुवाद के लिए व संस्कृत के अन्य विषयों को समझने के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से सुने व समझें, व इसके बाद आने वाला जो आपका शब्द रूप का वीडियो होगा उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत